तो यह एक्सरसाइज आपका होगा 5.4। एक नंबर से सवाल को समझते हैं। सवाल में कह रहा है एक एपी के n पदों का योग, एक एपी के n पदों का योग का अर्थ हुआ Sn बराबर लिखेंगे 5n स्क्वायर बाय 2 और फिर क्या है प्लस 3n बाय 2 और इसका क्या है ज्ञात करने के लिए 20वां पद ज्ञात करने के लिए। कौन सा 20वां पद। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, आप लिखने का भी काम कीजिए, समझने का भी काम कीजिए। तो Sn बराबर ये दिया है 5n स्क्वायर बाय 2 प्लस 3n बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर an 20वां पद के लिए पहले an ज्ञात करना होगा। ठीक है ना, और an का क्या सूत्र होता है हम लोग पीछे पढ़े थे, Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ समझना है कि Sn बराबर ये an बराबर हो जाएगा, Sn का मान यही है तो नॉट हो जाएगा 5n स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 3n बाई 2, ये Sn का मान हो गया, माइनस Sn माइनस 1। इसका मान हम लोग कैसे नोट करेंगे यहाँ, तो ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि इसका मान कुछ इस प्रकार से नोट होगा 5 इंटू n के जगह पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे n स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखा जाएगा n स्क्वायर को n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n है तो n के जगह पर n माइनस 1 लिखा जाएगा बटे 2। अब इसको हल करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। an बराबर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2। इसको जो का त्यों लिख दिया इसे, माइनस क्या है, तो यहाँ ब्रैकेट को पहले हल कर लेना है, ब्रैकेट वाले को। तो इसको हल करेंगे तो 5 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3n माइनस 3 बाई 2। अब फिर इसको आगे हल करेंगे, an बराबर 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2 माइनस, अब यहाँ देखना है क्या करते हैं, यहाँ 5 से इसमें गुना हो जाएगा और सेपरेट करके लिखा जाएगा 5n स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 दूना 10 n बाई 2, 5 दूना 10 n बाई 2, 5 एक का 5, 5 एक का 5 बटे 2 प्लस 3n बाई 2 माइनस 3 बाई 2। अब इसको आगे हल कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं क्या, an बराबर 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2 माइनस से इनटू कर देंगे इसमें, तो 5n स्क्वायर बाई 2 अब माइनस माइनस प्लस 10n बाई 2, तो 10 ये कट सकता है, 2 पंचे 10, तो 5n माइनस हो जाएगा 5 बाय 2। ठीक है, अब माइनस 3n बाई 2 अब प्लस 3 बाई 2 माइनस इंटू हो करके। अब ध्यान पूर्वक यहाँ देखिए कि ये प्लस में 5n स्क्वायर बाई 2 है या माइनस में 5n स्क्वायर बाई 2 है, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ प्लस में 3n बाई 2 है और ये माइनस में 3n बाई 2 है तो कट जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है an बराबर क्या है, तो 5n बचा है, 5n लिखना है और इसको हल करके लिख देना है 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, एलसीएम 2 होगा, माइनस 5 प्लस 3 बाई 2, तो माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली हल कर लिए तो माइनस 1 होगा हल करके। ठीक है ना, तो ये an बराबर 5n माइनस 1 हुआ है, तो इसका कह रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद मतलब यहाँ पर A20,
बराबर A20 बराबर, तो n के जगह पे 20 हो गया 20वां पद। 5 गुना 20 माइनस 1, तो 20 पंचे 100 माइनस 1, तो 99 इसका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर 99 हो जाएगा। चलिए अब इसमें 2 नंबर का सवाल देखना है। 2 नंबर का सवाल कर रहा है, एक एपी का nवां पद Sn, नहीं nवां पद Sn नहीं होगा, n पदों का योग Sn होगा, ठीक है ना। मिसप्रिंट लिख दिया है और कह रहा है एपी का nवां पद Sn, नहीं n पदों का योग Sn होता है, तो Sn का मान दिया है 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो नोट कर देना है Sn बराबर क्या 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये Sn दिया है। कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए और इसका 15वां पद ज्ञात करें। एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी ज्ञात करना है तो सबसे पहले एपी के लिए an चाहिए, तो an का फॉर्मूला हम लोग पीछे थ्योरी में पढ़े थे और यहाँ नोट भी किए हैं an का फॉर्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग पहले an निकाल लेना है। an बराबर Sn का मान ये है, तो ये सिंपल यहाँ पर नोट हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 2n। समझना यहीं पर इम्पोर्टेंट है कि अब जो हम लोग करते ये Sn का मान ये है, तो ये यहाँ पर नोट हो गया। ये Sn माइनस 1 को कैसे लिखेंगे, तो इसको यहाँ पर पहले ब्रैकेट दे देना है और यहाँ पर जैसे n स्क्वायर है तो ये n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ 2n है, n है तो n की जगह पर n माइनस 1 हो जाएगा, 2 रहेगा n माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे an बराबर 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर को हल कर लेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे 2n माइनस 2, ठीक है। आगे फिर इसको हल करना है, an बराबर 3n स्क्वायर प्लस 2n, हाँ ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस, इस ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे 3n स्क्वायर 3 से गुना माइनस 6n प्लस 3 प्लस 2n माइनस 2। अब यहाँ पर लिखेंगे an बराबर 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस से इंटू कर देंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 माइनस 2n प्लस 2, तो यहाँ पर माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2n माइनस 2n कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली an बराबर होगा 6n माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 6n माइनस 1 आ गया। तो कह रहा है इसमें AP ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले AP का प्रथम पद A1 निकाल लेंगे, 6 गुना 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5, 6 का 6 में से 1 गया 5। फिर A2 निकाल लेंगे तो 6 गुना 2 प्लस माइनस 1, तो 12 में से 1 गया 11 हो जाएगा। A3 निकालना है तो क्या हो जाएगा 6 गुना 3 माइनस 1, 18 में से 1 गया 17। तो इसलिए AP अगर लिखने के लिए कह रहा है तो AP में हम लोग लिखेंगे 5, 11, 17। अब इसमें कहा क्या जा रहा है nवां पद 15वां पद भी ज्ञात करें, 15वां पद, तो अब यहाँ पर लिख देंगे 15वां पद A15 बराबर A15 को लिख देंगे इसी पर हल करके 6 गुना 15 माइनस 1, तो 15 छके 90 माइनस 1, तो 15 छके 90 माइनस 1, तो कितना होगा 89, आंसर हो गया इसका। 6 का सवाल देखिए अब
इसमें कह रहा है यदि किसी एपी का nवां पद का मतलब एन पदों का योग कहेगा तो Sn, ये दिया है 2n+1, ठीक है। इसमें कह क्या रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम n पदों का योग। तो सबसे पहले an दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे a1 निकाल लेंगे, 2 × 1 + 1 तो ये हो जाएगा 3। a2 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 5। a3 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 × 3 + 1 7। तो ये हो गया a1 a2। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा इसका, प्रथम पद a बराबर 3, सार्व अंतर d बराबर, तो क्या है, तो इस सार्वंतर निकाल लेना है n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। 5 - 3 बराबर 2। अब n पदों का योग कर रहा है ज्ञात करने के लिए, n पदों का योग Sn बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a, या ऐसे भी जानते हैं a + an होता है, ये सूत्र भी होता है। तो ये Sn बराबर लिख देंगे, n/2 को n/2 ही लिखेंगे, इंटू a का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस an का मान 2n + 1 है। तो यहाँ प्रथम पद और सार्वंतर का जरूरत ही नहीं पड़ा हम लोग को। तो यहाँ पर लिख देंगे Sn बराबर n/2 इंटू, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2n + 4, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। Sn बराबर, या n/2 से गुना कर देंगे, 2n × n/2 + 4 × n/2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा और 2 2 ना 4। तो Sn बराबर लिखा जाएगा n² + 2n, n पदों का योग। ये आंसर हो गया, चेक कर सकते हो। कितना नंबर का सवाल है ये? 6 नंबर, n² + 2n है ना आंसर। अब देखिए 7 नंबर की सवाल को, इसमें कह रहा है 7 में कह रहा है यदि किसी एपी का nवां पद 9 - 5n है। हाँ, तो 7 नंबर में कह रहा है एपी का nवां पद जब कहा तो आपका क्या समझ में आएगा कि an बराबर क्या है ना, 9 - 5n, 9 - 5n ये है। और कह रहा है इसका क्या, इसके प्रथम 15 पदों का योग बताइए। तो पहले यहाँ पर a1 लिख देंगे, a1 निकालेंगे, ये होगा 9 - 5 × 1, तो कितना हो जाएगा 4। 9 में से 5 जाएगा 4, यही ना। फिर a2 निकालेंगे तो 9 - 5 × 2, तो 5 दूना 10, 9 में से 10 जाएगा तो -1। a3 निकालेंगे, जरूरत नहीं है फिर भी, 9 - 5 × 3, तो कितना होगा 15। 9 में से 15 जाएगा -6, तो ये a1 a2 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग प्रथम पद लिख सकते हैं, प्रथम पद a बराबर 4 और सार्वंतर निकाल लेंगे d, क्या होगा, तो -1 - 4 हो जाएगा, -1 में से 4 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। कह रहा है इसमें n 15 पदों का योग बताइए, 15 पदों का योग ना, तो मतलब क्या S15 बताने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ सूत्र होता है n/2, Sn का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ये भी फॉर्मूला है।
तो यहाँ पर S15 निकालेंगे, S15 बराबर 15/2 हो जाएगा, n का मान 15 हो गया, इंटू 2 इंटू a का मान 4 प्लस n-1 15 - 1 इंटू d का मान है -5। अब इसको हल कर देना हम लोग को, 15/2 इंटू 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखिए 15 में से 1 गया 14 और 14 गुना 5, 14 पंचे 70, यही ना। तो 8 - 70 हो गया, 15/2 गुना 8 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 68, 62 माइनस में 2 से कट जाएगा तो कितना होगा -31। अब गुना कर लीजिए, 15 गुना -31, 15 गुना -31 कीजिए, कितना होगा 15 × 15 -365, यही ना। तो पहले तो लोग गुना नहीं करता, ऐसे डायरेक्ट बढ़ता है, मारेंगे बहुत मार, -465 आंसर। चलिए हो गया, आंसर मिल गया। उसके बाद देखिए यह भी उसी टाइप का सवाल है, ठीक है ना। इसको सीधा लिखा, इसको उल्टा के लिख दिया, बात वही है। कह रहा एपी के प्रथम 25 पदों का योग बताइए। इसमें 15 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा था ना, इसमें क्या कहा 25 पदों का योग ज्ञात करने के लिए, और उसका nवां पद मतलब an दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें an क्या दिया है 1 - 4n, तो हो जाएगा नहीं बना लोगे ना। चलिए उसके बाद हम लोग 8 नंबर का सवाल में कह रहा है, प्रमाणित करने वाला सवाल है। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 8 नंबर का, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद दिया गया है, अनुक्रम का nवां पद, तो हम लोग लिख देंगे an, nवां पद को an लिखते हैं। an दिया है n² + 2n, n² + 2n। तो यह एक अनुक्रम कह रहा है, यह अनुक्रम एक प्राप्त होगा, और वह अनुक्रम क्या एपी में है ये सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले a1 निकाल देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, तो 1 + 2, 1 + 2 3 हो जाएगा। a2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 4 10। फिर अब ये निकल गया तो हम लोग को यहाँ पर प्रथम पद लिख देना पड़ेगा। पर अच्छा यहाँ पर एक और निकाल लीजिए, a3, 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2, यहाँ 2 गुना 2 होगा ना, तो 2 दूना 4, 4 कितना 8 ही होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। तो 9 + 6, 9 6 15। अब यहाँ पर देखेंगे सारवंतर निकाल करके, सारवंतर निकाल के देखेंगे, d बराबर 8 - 3 कितना होगा 5। फिर d निकाल करके देखेंगे 15 - 8 तो कितना होगा, 15 में से 8 घटेगा तो 7। तो क्या सारवंतर समान है, सारवंतर समान हुआ है जी, नहीं। तो क्या अनुक्रम एपी में है, नहीं। तो 8 का उत्तर भी नहीं दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका सवाल को ध्यान से समझिए। कह रहा है क्या किसी अनुक्रम का nवां पद n² + 2n है, तो प्रमाणित करे कि यह अनुक्रम एपी में है। तो यह तो एपी में है नहीं, सिद्ध कैसे होगा एपी में, समझ नहीं पा रहे हैं कि सबसे पहले तो nवां पद कहा, तो nवां पद को हम लोग क्या लिखेंगे an बराबर n² + 2n। तो इससे a1 a2 a3 निकलेगा, और उसका सारवंतर निकालने के बाद पता चल रहा है कि सारवंतर समान नहीं है। जब सारवंतर समान नहीं है तो क्या यह एपी में होगा,
नहीं, तो सिद्ध कैसे करने के लिए दिया है कि एपी में है? सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने वाला सवाल का उत्तर नहीं होता है। देखो उत्तर नहीं होगा, ठीक है ना, इसका उत्तर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सवाल में जो है ना त्रुटि है। क्या है? त्रुटि, गलती है। इस सवाल को हम लोग सुधार करके बनाएंगे। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं सुधार में, ये an दिया है ना, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे SN, सुधार करके बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग सुधार करके बनाएंगे। an दिया है तो इसको लिख देंगे हम लोग SN, ये गलत हो गया, ठीक है ना। सवाल गलत है, तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, SN लिख के देखते हैं क्या होता है। SN बराबर है n स्क्वायर प्लस 2n, मान लेते हैं, सवाल में तो कहा नहीं है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, an निकालेंगे। an का फॉर्मूला होता है क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है ना। तो an बराबर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n, यहाँ पर n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको हल करके देखते हैं। an बराबर n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, इस ब्रैकेट को हल कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n, हाँ माइनस 2। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि ये माइनस 2n ये प्लस 2n तो पहले कट जाएगा ना जी। तो अब क्या होगा, हल करेंगे अब आगे। तो यहाँ लिख देंगे an बराबर n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस से इंटू होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कट जाएगा। an बराबर हो जा रहा है 2n प्लस 1। तो अब a1 a2 निकाल करके देखते हैं। a1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 2 1 का 2 1 3। a2 निकाल के देखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूना 4 1 5। a3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 दूना 6 1 7। तो यहाँ भी तो नहीं हो रहा है, यही ना। 5 में से 3 हो जाएगा ना, 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, सार्वंतर समान हो गया ना। तो इसका मतलब सवाल ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, इस ढंग से नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ लिख देना है नीचे सार्वअंतर D बराबर लिख देंगे पहले 5 माइनस 3 बराबर 2, फिर सार्वअंतर निकालेंगे कितना, 7 माइनस 5 बराबर 2 लिख देना। चूंकि सार्वअंतर समान है इसलिए अनुक्रम एपी में है, यह प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल और आगे क्या है आपका 9 नंबर, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद 5k प्लस 1 दिया है। चलिए इसको भी बता देते हैं। 10 नंबर का 10 नंबर का भी सवाल है और 11 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले देखिए 9 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, n पदों का योग SN ज्ञात करने के लिए कह रहा है, केवां पद दिया है। तो यहाँ पर 9 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले केवां पद दिया है तो इसको लिख देंगे a नीचे k बराबर 5k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे a1 बराबर 5 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 5 1 का 5 1 6। a2 निकाल लेंगे, 5 गुना 2 प्लस 1, तो 5 गुना 10 1 11।
तो यहाँ से प्रथम पद लिख देंगे। प्रथम पद ए बराबर 6, सार्व अंतर डी बराबर 11 माइनस 6 बराबर 5। और n पदों का योग मतलब Sn निकालने के लिए कर रहा है। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस सूत्र पे n को n ही लिखना है, n पदों का योग केवल मांग रहा है। n/2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना है 6 प्लस n-1 इंटू डी का मान आया है 5। अब इसको हल कर देना है। n/2 इंटू 6 दूना 12, अब प्लस 5 से इसमें गुना हो जाएगा 5n माइनस 5। ठीक है, इसको लिख देंगे n/2 इंटू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 5n। ठीक है, आप 12 में से 5 चला जाएगा, घट जाएगा, तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7। तो अब इसको गुना कर देना है। आंसर देखिए यही है कि गुना करके लिखा है। n से गुना कर दिया है, 2 बाहर है क्या। कितना नंबर का सवाल है, 9 नंबर का। तो यही आंसर दिया है, बस इसको ऐसे लिख दिया है n इंटू 5n प्लस 7 अब आए 2, यही आंसर है। ठीक है, 10 नंबर का समझिए। कह रहा है एपी के n पदों का योग, n पदों का योग मतलब Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, कह रहा है एमा पद 164 है। एमा पद मतलब am 164 है। तो कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए। इसका हिंट जो दिया गया ना, कुछ अलग ही हिंट दिया गया है, तो हम लोग हिंट पे नहीं बनाएंगे, अपने मतलब जो है ना अपने अनुसार बनाएंगे। तो Sn बराबर इतना दिया है, तो पहले यहाँ पर लिख देंगे Sn को, ये दिया गया है तो an का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, an का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे an बराबर Sn का मान है 3n स्क्वायर। ठीक है ना, 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो ये नॉट हो गया, माइनस है सूत्र में तो माइनस दिए। अब ब्रैकेट देंगे इसे 3 इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस 5n, n की जगह पर n-1। अब इसको हल करेंगे। an बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n इंटू, यहाँ बीच में माइनस है यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 अब प्लस 5n माइनस 5। अब यहाँ पर n बराबर लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 से इसमें गुना कर देना है, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5। अब इसमें हम लोग हल करेंगे। 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस से इंटू हो जाएगा, तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5। तो ये प्लस में 3n स्क्वायर, ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में 5n, ये माइनस में 5n कट जाएगा। तो फाइनली an बराबर हम लोग का होगा क्या, तो 6n और क्या, तो -3 प्लस 5, तो -3 प्लस 5 क्या हो जाएगा प्लस 2। तो ये an बराबर 6n प्लस 2 आया है। यहाँ एमा पद 164 दिया है, तो यहीं पर हम लोग लिख देंगे इसको क्या am, इसलिए am, तो यहाँ पर m हो जाएगा बराबर 6m प्लस 2 हो जाएगा। m n की जगह m नोट कर दिए,
तो एमा पद दिया है 164, तो एमा पद यहाँ लिख देना 164 बराबर 6m प्लस 2। ये 2 को इधर लेके आ जाना है, तो 164 माइनस 2 बराबर 6m। ये घटा देना है 162 बराबर 6m। 6 से कट जाएगा, कटेगा देखो कितना मरतबे में 27 मरतबे में कट गया, तो m का मान कितना हुआ 27। अब आंसर देख लीजिए, 27 m का मान दिया है। 11 नंबर का सवाल दीजिए। 11 नंबर में कह रहा है एपी के n पदों का योग, n पदों का योग दिया है, तो मतलब Sn बराबर Pn प्लस Qn स्क्वायर, Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, जहाँ P और Q स्थिरांक है मतलब कांस्टेंट है, तो कह रहा है AP का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर तभी ज्ञात होगा जब हम लोग को AN पता चलेगा, उससे निकालेंगे A1 A2। तो AN बराबर फार्मूला लिख देंगे SN माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा AN बराबर SN का PN प्लस QN माइनस, इस ब्रैकेट में अब इसको लिख देंगे P इंटू N माइनस 1 प्लस Q इंटू N माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे, AN बराबर PN प्लस QN। ठीक है, ब्रैकेट ऐसे देंगे माइनस, अब इसको हल कर देंगे PN माइनस P से गुना हो गया प्लस Q इंटू N स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2N प्लस 1। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, AN बराबर PN प्लस QN, हाँ माइनस ब्रैकेट देंगे और यहाँ लिखेंगे PN माइनस P अब प्लस यहाँ से इंटू करेंगे QN स्क्वायर माइनस 2QN अब प्लस Q। अब इसको फिर आगे हल करेंगे, AN बराबर PN प्लस QN माइनस PN माइनस प्लस P माइनस QN स्क्वायर प्लस 2QN माइनस Q। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले PN प्लस में है, माइनस में PN है, कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, यहाँ पर स्क्वायर होगा ना, हाँ स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो प्लस QN स्क्वायर माइनस QN स्क्वायर कट जाएगा। अब फाइनल जो है नोट कर देना है, जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, प्लस में 2QN, ठीक है, प्लस P माइनस Q, ये आ गया। तो AN का अब इतना मान हो गया, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, A1 A2, तब सार्वंतर निकालेंगे। A1 बराबर 2Q इंटू 1 प्लस P माइनस Q। ठीक है, तो A1 का मान हो जाएगा 2Q प्लस P माइनस Q। तो 2Q में से Q जाएगा, क्या बचेगा Q प्लस P, Q प्लस P, A2 निकालेंगे तो क्या होगा 2Q इंटू 2 प्लस P माइनस Q बराबर, हल करेंगे तो ये 4Q प्लस P माइनस Q। तो A2 का मान हो जाएगा हम लोग का कितना, तो 4Q में से Q घटेगा तो कितना बचेगा 3,
क्यू प्लस क्या पी। अब यहाँ पर सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर डी A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 3Q प्लस P, इसमें से माइनस होगा क्या Q प्लस P। अब इसको हल कर देना है, 3Q प्लस P माइनस Q माइनस P, तो प्लस P माइनस P कट जाएगा, 3Q माइनस Q, तो क्या बचेगा 2Q। आंसर ये 2Q हो गया। ठीक है, अब इसी टाइप पर 12 नंबर का सवाल है, सेम जैसा बनेगा। ठीक है, तो ये बनाना है, होमवर्क हो गया 12 नंबर। ठीक है, एक सवाल 13 बनाने के बाद आपका 14, 15 ये इसी टाइप से बनेगा। ठीक है ना, इसको बनाना है। तेरह नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें दिया 25 प्लस 28 प्लस 31, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 फिर प्लस 100, ये दिया है। कहा योगफल ज्ञात कीजिए, इसका कह रहा है योगफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले योगफल ज्ञात करने के लिए इसमें पदों की संख्या पता होना चाहिए, तभी योगफल पता चलेगा। चलिए देखिए, यह जो आपका श्रेणी है, इस श्रेणी में पहले लिख देंगे प्रथम पद A बराबर 28 माइनस 25 बराबर कितना 3, है ना। क्या होगा सार्वंतर, क्या होगा 28 माइनस प्रथम पद कितना होगा, अच्छा 25। सार्व अंतर अब लिखेंगे, सार्वंतर D बराबर 28 माइनस 25 बराबर 3, और इसका nवां पद मान लेंगे 100 है। ठीक ना, nवां पद 100 है, यहाँ लिख देंगे an बराबर 100, अंतिम पद 100। an का फार्मूला लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100, तो a का मान 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 बराबर 100। ठीक है, तो 25 जाके पहले उधर माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 3n माइनस 3 बराबर उधर घट गया 100 माइनस 25, तो कितना होगा 3n माइनस 3 बराबर कितना 75, 75 है ना जी, 75 हो गया। 3n बराबर कितना होगा 75 प्लस 3, 3n बराबर कितना होगा 78, n बराबर 78 बटे 3, 3 से कट जाएगा 36, 26, n बराबर 26, n का मान 26 हो गया। अब इसका कह रहा है योग निकालने के लिए, योग, तो यहाँ पर लिख देंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, फार्मूला भी होता है ये a प्लस an, तो S 26 लिख देंगे, 26 पदों का योग होगा 26 बटे 2 इंटू a का मान कितना आया है 25 प्लस an कितना है 100। ठीक है, ये नोट कर देना है, ये कट जाएगा 13 दूना 26, 13 गुना कितना होगा 125, 13 गुना 125 कीजिए कितना होता है 13 गुना 125,
13 गुना 125 कीजिए, 16 25। आंसर देखिए है क्या? हाँ, तो सेम टाइप से 14 नंबर का सवाल बनेगा। ठीक, 15 का जैसे 1 बनेगा वैसे इसका 2 बनेगा, सेम मतलब रूल पे। 15 का सवाल नोट कीजिए पहले 1 नंबर में, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, और आखिरी में प्लस दे करके x दिया है। अब बराबर कितना है? 148। ये सवाल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इसके लिए पहले प्रथम पद लिख देंगे। प्रथम पद a बराबर 1, सार्व अंतर d बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5। और यहाँ देखिए अंतिम में क्या है? x है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा an बराबर क्या? x। an बराबर x। यहाँ अब क्या करेंगे? an का फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर x। a का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या? 5 बराबर क्या? x। अब इसको हल करेंगे। 1 प्लस 5n माइनस कितना? 5 बराबर x। अब इसको हल कर देंगे तो 5n माइनस कितना हो जाएगा? 4 बराबर x। 4 उधर चला जाएगा तो 5n बराबर क्या होगा? x प्लस 4। n बराबर क्या होगा? x प्लस 4 बटे 5। ये n का मान हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो फॉर्मूला जानते हैं Sn बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं? n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, Sn का मान देखिए मतलब इन सभी श्रेणी का योग 148 है। मतलब Sn का मान 148 है। समझे बात को? सब श्रेणी का योग 148 दिया है तो 148 Sn का मान हुआ, तो Sn के नीचे 148 लिख दिए। n/2 तो n का मान है ये x प्लस 4/5, x प्लस 4/5/2। a का मान कितना है? 1 और an का मान x। अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले ये 2 से 5 में गुना हो जाएगा। 148 बराबर x प्लस 4 बाय कितना? 10 इंटू ये x प्लस 1 लिख देते इस ढंग से, और 10 इसमें गुना हो जाएगा। सबसे पहले इसको लिख देंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, आई 10 से इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1480। ठीक है, अब इसको दोनों को गुना कर देंगे हम लोग। ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर एक्स फिर 4x तो 5x हो जाएगा, अब प्लस 4 बराबर 1480। फिर ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 1480 बराबर इधर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना हो जाएगा? 1476, यही ना, बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए। 1476 को तोड़िए, तोड़ करके इसका गुणनखंड लिखिए, कितना पे ये टूटेगा? 36 41। एक्स स्क्वायर प्लस 36 यहाँ पर लिखेंगे पहले 41x माइनस 36x तो 5x हो जाएगा माइनस 1476 बराबर 0।
इसमें दोनों में कॉमन लेना है एक्स, एक्स प्लस 41 माइनस 36 कॉमन लेना है, एक्स प्लस 41 बराबर 0। यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 36 इंटू एक्स प्लस 41 बराबर 0। यहाँ सेपरेट कर देना है, x माइनस 36 बराबर 0, एक्स प्लस 41 बराबर 0, x बराबर 36 और x बराबर माइनस 41। ध्यान दीजिए, यह जो श्रेणी है वो बढ़ते क्रम में गया है। तो ये जब बढ़ते क्रम में गया है तो जब भी x का मान होगा तो पॉजिटिव में ही होगा, ना कि निगेटिव में होगा। ठीक है ना, तो ये अमान्य हो जाएगा, निगेटिव है ना x का मान, अमान्य हो जाएगा। यहाँ पर x का मान माइनस 41 कभी नहीं आ सकता है। ठीक है ना, और 36 आएगा, चूंकि बढ़ते हुए क्रम में है ना, इसलिए अतः ये आंसर हो गया 36। इसका एक्चुअल आंसर 36 हो जाएगा। चेक इट, चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका टोटल सवाल अब इसी टाइप पर बनने वाला है। 15 का 2 नंबर इसी टाइप से बनेगा, 16 भी इसी टाइप से बनेगा, मतलब इसी टाइप से आपको करना है। ठीक है ना, 17, 18, 19, ठीक है ना, ये आपको इसी टाइप से करना है। ठीक है।